तीसरा विश्व युद्ध। हम भ्रामक खबर नहीं आपको सुना रहे, न ही हम ये कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तारीख हमें पता चल गई है, लेकिन संकेत जिस तरीके से मिल रहे हैं अब लगभग 2.5 महीने के बाद, उसमें यह समझ में आ रहा है कि विश्व युद्ध के लिए न जाने कितने लोग हैं जो अपनी तैयारी करके बैठे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध तभी होगा जब नेटो और अमेरिका भी सीधे जंग में उतर जाएं, लेकिन क्या इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? पहली बड़ी खबर, यूक्रेन को अब तक $600 अरब का नुकसान युद्ध में हो चुका है। यूक्रेन में 2500 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो गई, 300 पुल तबाह हो गए। रशिया यूक्रेन जंग पर दुनिया की यह सबसे बड़ी खबर है। 2500 किलोमीटर की सड़कें यूक्रेन में बर्बाद हो गई हैं, 300 पुल पूरी तरह तबाह हो गए हैं। न जाने कितनी जिंदगियां चली गई हैं, बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, बुजुर्गों के साथ में जुल्म और ज्यादती की गई है। अगली बड़ी खबर, पुतिन ने दी परमाणु हमले की इनडायरेक्ट धमकी। यूक्रेन में दखल दिया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है। रशिया देगा घातक तरीके से जवाब। पुतिन आगे कहते हैं कि हम करारा जवाब देंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सांसदों को संबोधित कर रहे थे पुतिन ने सरमट का इशारा कर दिया है। सरमट यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह पुतिन ने इशारा किया, थोड़े दिन पहले ही ये सरमट का परीक्षण रशिया ने किया है। तीसरे विश्व युद्ध का इशारा कहां से मिल रहा है, अब आप ये समझें। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह का माहौल बनने लगा है उससे तीसरा विश्व युद्ध तय सा लग रहा है, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा ही। साफ कहा है रशिया के विदेश मंत्री ने कि कोई धमकी या चेतावनी नहीं है, हकीकत है। क्या यह माना जाए कि रशिया विश्व युद्ध के लिए तैयार है या फिर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? क्या अमेरिका और नेटो भी जंग में उतरेंगे? सिर्फ और सिर्फ युद्ध में सैन्य मदद दी जा रही है। अगर नेटो कंट्रीज, अमेरिका भी उतर गए, विश्व युद्ध होने वाला है। क्या डेट फिक्स हो गई है? तीसरे विश्व युद्ध की रूस की धमकी से सख्ते में है दुनिया। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ कल्पना नहीं है। सर्गेई लैवरोव ने साफ साफ कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा वास्तविक है। सर्गेई लैवरोव ने यह भी कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यह भी सच है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी जमकर होगा। के विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वो एक अभिनेता हैं और सिर्फ बातचीत का नाटक कर रहे हैं। Весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. साफ है जिस तरह से रूस के नेताओं का जेलेंस्की को लेकर नजरिया है, उससे बातचीत का समाधान तो नहीं ही निकल सकता। रूस ने जिस तरह से जेलेंस्की को ड्रामेबाज बोला, ऐसे में दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने कैसे बैठेंगे? बातचीत की पहली शर्त है कि दोनों नेता एक दूसरे का सम्मान करें। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी यही कर रहे हैं। वो लगातार अपनी दीनता की दुहाई देकर दुनिया को रूस के खिलाफ लामबंद होने की अपील कर रहे हैं। Цього року Росія створила нові загрози, які могли би перевершити навіть ту найстрашнішу аварію. Я пригадую ніч 4 березня, коли стало відомо про пожежу на Запорізькій атомній електростанції, коли російські танки обстрілювали станцію. Вони точно знали, по якому об'єкту ведуть вогонь. Але у них був наказ за будь-яку ціну захопити об'єкт. Я вважаю, що після усього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні, दोनों देशों के नेताओं को ये पता है कि ये जंग शांति वार्ता से ही खत्म होगी, और शांति वार्ता जब भी होगी उसमें समझौते की शर्तें तय होंगी उस समय की लड़ाई की स्थिति के आधार पर, न कि आदर्श स्थिति के आधार पर।
वरना ये जंग होती ही क्यों? नेताओं के ये बयान बम और बारूद से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये एटम बम को आग दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन यूक्रेन के खिर्सोन में रशिया ने कर लिया है कब्जा। कब्जे के लिए गोलीबारी की जा रही है। ह्यूमन कॉरिडोर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। खिर्सोन में अब भी फंसे हैं हजारों लोग। खिर्सोन पर रशिया और यूक्रेन की खींचतान बहुत तेज हो गई है और यूक्रेन का यह कहना है कि आम लोगों को यानी मासूम लोगों को किसी भी कीमत पर निकलने नहीं दे रहा है रशिया। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त पूरी दुनिया की। अभी एक रिपोर्ट में आपने ये देखा कि रशिया के विदेश मंत्री ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी। चेतावनी में दम है क्योंकि रशिया ने कर दिया है साफ कि फिलहाल सीज फायर नहीं करेंगे। पुतिन से मिलने गए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी मॉस्को से खाली हाथ लौट गए हैं। शुद्ध होगा तो क्या होगा? खतरनाक हथियारों की होड़ लग जाएगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये दायरा पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक दूसरे को बर्बाद करने की होड़ मच जाएगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बर्बादी की होड़ में जंग की सारी मर्यादाएं भी टूट जाएंगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मारियोपोल और बूचा तो छोटा सा ट्रेलर ही समझिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मानवीय सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। अगर विश्व युद्ध हुआ तो इतनी बर्बादी होगी, इतनी विनाशलीला होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि दुनिया के दिग्गज यूक्रेन का छोटा सा मसला 2 महीने में नहीं सुलझा पाए तो तीसरे वर्ल्ड वॉर को कैसे संभालेंगे? रूस समेत तमाम पश्चिमी देशों ने अपने सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप फ्रांसिस की अपील को नजरअंदाज कर दिया है। Rinnovo l'appello a una tregua pasquale, segno minimo e tangibile di una volontà di pace. Si arresti l'attacco per venire incontro alle sofferenze delle popolazioni stremate. I leader politici per favore ascoltino la voce della gente che vuole la pace, non un'escalation del conflitto. रशिया यूक्रेन जंग के 2 महीने से ज्यादा हो चले हैं। अभी तक किसी भी तरह का संकेत नहीं मिल रहा कि जंग रुकने वाली है। लेकिन एक 3 महीने की बच्ची, 3 महीने की एक बच्ची ने ज़ेलेंस्की को रुला दिया। 3 महीने की एक बच्ची ने दुनिया को हिला दिया। 3 महीने की एक बच्ची ने बाइडेन को दहला दिया। 3 महीने की एक बच्ची की वजह से आज की तारीख में पूरी दुनिया के आंसू बह रहे हैं। अगर आपने ये तस्वीर नहीं देखी है तो एक बार देखें जरूर। अगर आप माँ हैं, अगर आप पिता हैं, अगर आप भाई हैं, एक छोटी सी बच्ची, 3 महीने की बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, युद्ध की वजह से उसकी जान चली गई और यह बच्ची आज भी दुनिया से जाने के बाद शायद आसमान से एक ही सवाल कर रही है, पुतिन से, ज़ेलेंस्की से, जो बाइडेन से, नेटो कंट्रीज से या युद्ध की विभीषिका देने वालों से, मेरा कसूर क्या था? मैं तो बोलना भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता युद्ध क्या होता है। मैं सिर्फ किलकारियां भरना जानती थी। मेरी आंखों में सपने थे, मैं बड़ी होना चाहती थी, लेकिन 3 महीने में मुझे क्यों मार दिया? यूक्रेन जंग में बच्चों की मौत ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भीतर से दहला दिया है। रूसी हमले में 3 महीने की एक बच्चे की मौत से हिल गए हैं जेलेंस्की। और इसके बाद गुस्साए जेलेंस्की ने सीधे सीधे रूसी सत्ता को ललकारा है। Серед убитих 3-місячна дитинка, дівчинка. Чим вона загрожувала Росії? Схоже, що вбивати дітей – це просто нова національна ідея Російської Федерації. जेलेंस्की ने कसम खाई है कि जब तक वो बच्ची के हत्यारों को मार नहीं देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। सुनिए जेलेंस्की का ऐलान बदला। Встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідальний за російський ракетний терор, кожного, хто віддає ці накази, кожного, хто виконує ці накази, нікому не вдасться сховатися. Скільки би часу у нас це не зайняло, але усі ці покидьки. आग बबूला है जेलेंस्की। बच्ची की मौत ने उन्हें मजबूर कर दिया है बदला लेने के लिए। Будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили. Йдеться про десятки тисяч загиблих
маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів. Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих जेलेंस्की का ऑपरेशन बदला कहता है कि इस जंग में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा किसी चीज का नुकसान उठाया है तो वो है यूक्रेन के मासूम बच्चों का। इस जंग में यहाँ के बच्चों की मासूमियत मर गई है। इस जंग में बच्चों का बचपन मर गया है। इस जंग में बचपन का सारा उत्सव बम, गोला और बारूद की भेंट चढ़ गया है। Чтоб мы отсюда вышли, увидеть солнце наконец, потому что мы уже здесь как 2 месяца сидим и хочется увидеть солнце. Потому что тут включают свет иногда и включают, а на улице, чтоб, когда построят наши дома, то мы можем жить спокойно. Уж лучше победить Украину, потому что Украина это... मारियुपोल के गुप्त बेसमेंट में ऐसे हजारों बच्चे फंसे हैं। अब बच्चे बाहर आने की जिद नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है कि बाहर मौत घात लगाकर बैठी है। यूक्रेन में अब तक 213 बच्चों के मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। 390 बच्चों के घायल होने की पुष्टि है। हजारों बच्चे लावारिस हो गए हैं। सैकड़ों बच्चे लापता हैं। बच्चों के बाद सबसे ज्यादा दुर्गति का शिकार हो रही हैं यूक्रेन की महिलाएं। बलात्कार और यौन शोषण उनकी नियति सी बन गई है। मारियोपोल के इस बेसमेंट में इस महिला की मजबूरी सुनिए। Але тут нам здалося було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили, оскільки був обстріл і наші будинки були вже неприйнятні для житла, і тому ми приймали рішення переміщатися сюди, на перебування сюди. І з 27-го ми тут вже на постійній основі знаходимося. उधर खंडहर हो चुके खार्किव की हालत भी चिंताजनक है। खार्किव के मेट्रो स्टेशन में जिंदगी गुजारते लोगों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 700 человек, в основном они не хотят уезжать, вы же видели, там в основном старики, они просто не хотят бросать дома, это благо, что они... इन लोगों को बस यहीं खाना है, यहीं सोना है, यहीं पर टॉयलेट जाना है और यहीं पर अपने बाकी सारे काम करने हैं। निजी जिंदगी तो मानो खत्म सी हो गई है। उस पर अब यहाँ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन फिलहाल बीमारियों से ज्यादा जिंदगी बचाने की चुनौती है। उम्मीद है कि जंग खत्म हो तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। इस तरह की तस्वीरें लगभग यही कहानी बयां करती हैं, जहां 3 साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई और आज की तारीख में उसके माता पिता ये कह रहे हैं, हमारा क्या कसूर, हमारी बच्ची तो बहुत मासूम